हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एलआर कोचिंग इंस्टीट्यूट। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जो है स्टार्ट कर रहे हैं आपके रिवीजन क्लासेस, जो कि आप लोगों के क्लास 8 से लेकर के क्लास 10। अब आप लोगों को जो है 11 12 जो है आप लोगों की फर्दर जो है प्लानिंग की जाएगी, लेकिन क्लास 8 से लेकर के 10 तक मैथ्स एंड साइंस दो सब्जेक्ट के तो रिवीजन क्लासेस इस पे अपलोड होंगी। तो दोस्तों जो कि आप लोगों के हर जो है वीडियो में, चाहे मैथ्स हो चाहे साइंस हो, सभी जगह पर पे 2 से 3 चैप्टर हर वीडियो में कवर अप करने की कोशिश की जाएगी। तो दोस्तों आज से हम स्टार्ट करें क्लास 8, देन क्लास 8 मैथ्स, एक दिन साइंस, फिर एक दिन मैथ्स, इस तरीके से चलेगा। और आज हम बात करें क्लास 8 में फुल अर्थमेटिक्स के बारे में, मतलब कि क्लास 8 अर्थमेटिक अंक गणित, जिसमें चैप्टर 1, चैप्टर 5 एंड चैप्टर 6 शामिल हैं। चैप्टर 1 रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं, चैप्टर 5 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वर्ग एवं वर्गमूल, चैप्टर 6 क्यूब एंड क्यूब रूट्स, यानी कि घन एवं घनमूल। तो यहाँ पर भी ये सब चीजें सम्मिलित है। जहां चैप्टर 1 की बात की जाए तो चैप्टर 1 में जो है दो चीजें हैं। पहली बात तो संख्या पद्धति वैसे तो देखा जाए चैप्टर 1 क्लास 9 में सबसे अच्छा दिया गया है, लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी है संख्या पद्धति, तो वो उसके बारे में जानकारी लेंगे। देन बात करेंगे परिमेय संख्याओं में कौन कौन से ऑपरेशंस यूज होते हैं, ऑपरेशंस मेजरली ऑपरेशंस होते कौन कौन से हैं, यूज कौन कौन से होंगे और साथ ही साथ जो है आप लोगों के इसी चैप्टर में बात की जाएगी कि वो ऑपरेशंस यूज कैसे किए जाएंगे। इसके बाद में लास्ट में आता है बॉड मास। तो आप लोगों के किसी क्लास में अगर बॉड मास सही से यूज हो रहा है तो बॉड मास इसी क्लास में आपका सही से यूज हो रहा है। आप लोगों के इवन पेपर में भी आते हैं, आपकी बुक में नहीं है मैं बता रहा हूँ उतने खास तरीके से, लेकिन हम लोग सीखेंगे। उसके अलावा यहाँ पर देखी जाए तो और जो है इसके अलावा भी कुछ और चीजें भी हैं, जैसे कि कुछ नियम रूल्स हैं। क्या है रूल्स, जो कि मेजरली होते हैं 4 से 5 प्रकार के, लेकिन आपकी क्लास में कौन कौन से नियम है, कहाँ कहाँ पर हैं, तो वो रूल्स, यूजेस ऑफ रूल्स, इनके बारे में भी जानकारी आप लोगों की क्लास में है। तो इन चीजों के बारे में जानकारी लेंगे चैप्टर 1 में। चैप्टर 5 की बात करें तो चैप्टर 5 में जो है स्क्वायर क्या होते हैं, स्क्वायर कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं, इवन आपकी बुक में भी विधियां दी गई हैं। और उसके अलावा भी 2 विधियां एक्स्ट्रा हैं जिनके द्वारा जो है यहाँ पर पे स्क्वायर फाइंड आउट किए जाते हैं। देन स्क्वायर रूट कैसे निकाले जाते हैं, स्क्वायर रूट को पहचानना, स्क्वायर कैसे क्या क्या होंगे, इन सब के बारे में जानकारी है। इसके बाद में अगर से आप उसको सीख जाएंगे तो फिर जो है क्यूब एंड क्यूब रूट्स, वैसे भी छोटा चैप्टर है और समझना भी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम जो है आगे बढ़ते हैं और आप लोगों के जो है पहले अध्याय चैप्टर नंबर 1 रेशनल नंबर की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 रेशनल नंबर। सबसे पहली बात करें तो इसमें संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम की बात करें तो नंबर सिस्टम आप लोगों के हिसाब से आप लोगों की क्लास में सिर्फ और सिर्फ जो है रेशनल नंबर तक दिए गए हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने जैसे सबसे पहले 5th क्लास तक चले, 5th क्लास तक आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ नाम नहीं सुने थे, आपने मैं ये भी बोलो नाम नहीं सुने थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्राकृत संख्या रेशनल नंबर के बारे में जानकारी लिए थे। कहने का मतलब 1 से लेकर के पहले 10 तक संख्या सीखी आपने केजी 1 में, फिर 100 तक, फिर 1000 तक, देन 10,000, 1 लाख, 10 लाख, इस तरीके से जो है आप लोगों ने संख्याएं सीखना चालू किए थे 1 to 100, 1 to 10, 1 to 100, 1 to 1 to 1000, 1 to 10,000, इस तरीके से आप लोगों ने संख्याएं सीखना स्टार्ट किए थे। ठीक है, और इन संख्याओं की स्टार्टिंग की जाए तो ये संख्याएं किससे बनी थी, अंकों से। ये संख्या किससे बनी थी, डिजिट से। दिस नंबर आर मेड बाय डिजिट, दिस दैट्स व्हाई, इसी कारण से जो है आपकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैथ्स यानी कि गणित की सबसे छोटी इकाई मैं क्या कहता हूं, अंक है, डिजिट है। ठीक है, इसके बाद में हम लोग आगे बढ़े तो आप लोगों का जो है इन्हीं जो अंक है हमारे पास टोटल 0 से लेकर के 9 तक, 0 to 9 आपके 10 अंक होते हैं। और इन्हीं 10 अंकों से जो है आप लोगों की पूरी इंटायर मैथमेटिक्स में जितने भी नंबर्स हैं वो बने हुए हैं। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें तो आप लोगों की संख्या पद्धति में मैं वही बता रहा हूँ कि 1 से लेकर के आपने अनंत तक पहले संख्या सीखे,
एक प्रकार से इनका यूज किए थे गिनने के लिए, तो जो संख्याओं का यूज गिनने के लिए किया जाता है या प्रकृति द्वारा प्राप्त है, इसी वजह से इनको प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेचुरल नंबर। देन 0 से अनंत तक होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्या है। उसके बाद में माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक, यानी कि जिसमें आप लोगों ने नंबर लाइन पूरे तरीके से कवर अप हो गई थी, तो नंबर लाइन पूरे तरीके से कवर अप करने के लिए हम लोगों ने कौन सी संख्या सीखे थे? इंटीजर्स। क्या सीखे थे? इंटीजर्स। स्पेलिंग हो सकती है वैसे गड़बड़, मैं जो है अभी मैथ्स पढ़ा रहा हूं, ना कि आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, ठीक है? तो आप स्पेलिंग पे उतना फोकस ना करें। आप लोगों को पूर्णांक जो कि माइनस इंफिनिटी से लेकर के प्लस इंफिनिटी तक, यानी माइनस अनंत से प्लस अनंत तक जाती है, जिसमें आप लोग जो है एक काम करते हैं कि बीचों बीच में 0 लगा देते हैं, जिसके लिए मैं आप लोगों को बाउंडेशन से हटा रहा हूं। आपका 0 चाहे तो आपका इधर हो सकता है, 0 चाहे तो इधर हो सकता है, बीच में हो सकता है, कहीं भी लगा सकते हैं। दूसरी बात, दूसरा बाउंडेशन हटा रहा हूं, आप चाहे तो इस साइड पॉजिटिव लिख सकते हैं, चाहे तो इस साइड पॉजिटिव लिख सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड बुक में जो है साइड पॉजिटिव साइड नेगेटिव होता है, इसलिए आप ध्यान रखें। बस बाउंडेशन ये डाल रहा हूं मैं, बाउंडेशन ये डाल रहा हूं, अगर सीधा 1 कर रहे हैं, 0 जहां भी लिखेगा उसके साइड में 1, 0 जिधर भी लिख रहे हैं उसके साइड में 1, उसके बाद 2, फिर 3, इस तरीके से जाएंगे, इस तरीके से बिल्कुल। और दूसरा बाउंडेशन बराबर सबके बीच में जो है, यहाँ पे जो यानी कहने में इनके बीच की जो दूरी है, डिफरेंस है, वो बराबर होना चाहिए। 2 कंडीशन बस लगा रहे हैं, 2 और फिर, ठीक है। और तीसरी कंडीशन के एक तरफ आपने क्या की 1 2 3 4 इसी तरीके चलेंगे, ऐसा नहीं कि 1 फिर ऋण 2 फिर 3 फिर ऋण 4 ऋण 5, इस तरीके से नहीं। आपका एक तरफ पॉजिटिव चले तो पॉजिटिव पॉजिटिव ही, और नेगेटिव चले तो नेगेटिव नेगेटिव ही। वैसे तो ये गड़बड़ी कोई नहीं करता, लेकिन ध्यान में रखेंगे। तो ये चीजें रही। अब आप लोगों से एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आप लोगों के दिमाग में रखना चाह रहा हूं कि आप बताइए कि ये हमने लिखे सही से मैं संख्या रेखा बनाया, ये बनाया, और यहां पर मैंने पूछा कि 1 से लेकर के ये 2 है, इन दोनों के बीच में कितनी संख्याएं हैं? क्या इनके बीच में कोई संख्या है? क्या है? तो कितनी संख्या है? क्या 1 है, क्या 2 है, क्या 50 है, क्या 100 है, क्या 1000 है, क्या 10,000 है? जितने भी आंसर आप देंगे वो आंसर गलत है। क्यों? क्योंकि इसके बीच में हम गिन नहीं सकते कितनी संख्याएं, तो हम कितनी संख्याएं मान लेते हैं? अनंत संख्याएं मान लेते हैं। क्लियर? एक मेरा सिंपल सा एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। 3 चीजें होती है, एक तो इंफिनिटी, ठीक है, एक होता है नॉन डिफाइंड, और तीसरा चीज होता है या फिर इन्हीं दोनों के बीच में, ये दोनों के बीच में आप डिफरेंस बताइए कि क्या होते हैं। और यदि से आप लोगों को इसके ऊपर कोई पर्टिकुलर वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी आप लोग बता सकते हैं। तो अब हम लोग जो है नेक्स्ट स्टेप में चले, तो इन दोनों के बीच में इंफिनिटी संख्या है, तो इन्हीं संख्याओं को बताने के लिए हमारे पास जो है 2 चीजें आती हैं, एक तो दशमलव संख्याएं, एक तो दशमलव संख्याएं यानी डेसिमल नंबर्स। कौन से नंबर्स? डेसिमल नंबर्स। और दूसरी आती है परिमेय संख्याएं। दूसरी कौन सी आती है? परिमेय संख्याएं, ठीक है। तो ये 2 चीजें आती हैं। तो अब आप लोगों को इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर्स, ठीक है, रेशनल नंबर्स। तो ये चीजें हम लोग जो है, तो आप लोगों को बताया जाए कि जो दशमलव संख्या है, दशमलव संख्याओं के बारे में प्रॉपर स्टडी जो है क्लास 9th में बताई गई है। आप लोगों की क्लास में बिल्कुल भी नहीं है, तो मैं आप लोगों की क्लास में से छेड़ूंगा भी नहीं। जब हम लोग 9th क्लास की जब रिवीजन क्लासेस चलाएंगे ना, वहां देखेंगे हम इनको। क्लियर? तो इसके बाद आती परिमेय संख्याओं की बात। तो परिमेय संख्याएं भी आप लोगों को बता दिया है कि इनको भी हम लोग जो है 3 रूपों में बांटते हैं। इनको कितने रूपों में बांटते हैं? 3। एक तो पॉजिटिव, एक नेगेटिव, एक 0, और तीसरे नंबर पे पॉजिटिव। और पॉजिटिव रेशनल नंबर को ही हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जिन्हें कहते हैं हम लोग भिन्न। क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। क्लियर? सिंपल, शॉर्ट एंड स्वीट। अगर से आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। और एक बात और ध्यान रखें कि 0 कोई परिमेय सॉरी भिन्न नहीं है, वो एक परिमेय संख्या है 0, ठीक है। क्लियर? और एक और चीज, परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिखी जाती है, जहां Q का मान 0 कभी भी नहीं हो सकता है। क्लियर?
इसके बाद हम बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को बात की जाए तो मैंने दूसरी चीज बताया था, ये तो संख्या पद्धति हो गई। दूसरी चीज है ऑपरेशंस। हमारे पास मैथ्स में कितने ऑपरेशंस होते हैं आप कमेंट करके बताइए, तब तक मैं लिख रहा हूं। तो ऑपरेशंस होते हैं हमारे पास टोटल 4। देयर आर 4 ऑपरेशंस इन मैथ। कौन कौन से हैं? तो ऑपरेशंस के नाम है आप लोगों के एडिशन, ठीक है, एडिशन, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं योग, जिसका चिन्ह होता है प्लस, जिसका चिन्ह क्या होता है प्लस। देन दूसरा कौन सा होता है सब्सट्रैक्शन, दूसरा है सब्सट्रैक्शन, जिसको इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं हम लोग अंतर, जिसको हिंदी में कहते हैं अंतर, और जिसका चिन्ह हो जाता है माइनस। थर्ड नंबर पे आता है मल्टीप्लीकेशन, थर्ड नंबर पे मल्टीप्लीकेशन, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं गुणन। क्या कहेंगे? गुणन, जिसका चिन्ह हो जाता है गुणा। और फोर्थ नंबर पे आता है वेल नोन डिवीजन। कौन सा होता है? डिवीजन। ये जो है आपके मेजर जो है जिसको हिंदी में कहते हैं विभाजन, और जिसका चिन्ह है ये चिन्ह हो जाता है उसके लिए। और साथ साथ ये जो है आपके मैथ्स के मेजर ऑपरेशंस है। और आप लोगों ने जो छोटी क्लासेस में सीखे होंगे तो आप लोगों को जोड़ना घटाना पहले सिखाया जाता है, फिर गुणा भाग सिखाया जाता है। लेकिन ये छोटी क्लासेस से छोटे जो बाकी के नंबर थे हमारे पास पूर्ण, पूर्णांक और प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर, उनके लिए आसान है। लेकिन अगर आप लोग बात करें हमारे परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर्स, इनके लिए बात की जाए तो ज्यादा आसान, गुणा को पहले सीखना है, उसके बाद भाग, फिर देन जोड़ना और घटाना। क्लियर? तो हम इसी तरीके से चलेंगे, हम इसी तरीके से चलेंगे। क्लियर? क्लियर? उसके पहले एक और चीज ध्यान में रखें, कुछ नियम है, ठीक है, कुछ नियमों का भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो वो नियमों का हम पहले बात कर लेते हैं, नियमों की बात कर लेते हैं। वीडियो कैसे, मुझे लगा कि लंबा हो रहा है वीडियो, तो फिर हम लोग बात कर सकते हैं कि मैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट और क्यूब एंड क्यूब रूट को अलग से एक वीडियो में पर्टिकुलरली बना करके अगले वीडियो में अपलोड कर सकता हूं। लेकिन अभी तो जो है हम लोग बात करते हैं नियमों की। क्लियर? तो यहां पर बात की जाएगी किसकी? अब बात की जाएगी रूल्स की। किसकी बात की जाएगी? रूल्स की। तो रूल्स की बात की जाए तो रूल्स आप लोगों के पास हैं। तो सबसे पहली बात तो रूल्स जानने से पहले संख्याओं के बीच में जो है, संख्याओं के बीच में रहते हैं चिन्ह, तो चिन्हों के बीच में कैसा क्या रहता है ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। अगर से जोड़ने और घटाने की बात आएगी, किसकी बात आएगी? कहने का मतलब डिफरेंस फाइंड आउट करने की बात रहेगी या फिर ऐड करने की बात रहेगी। कहने का मतलब कि प्लस करना है या माइनस करना है। तो याद रखेंगे अगर से समान चिन्ह है, तो अगर से समान चिन्ह है, क्या है? सेम साइन है, सेम साइन है तो क्या होंगे? वो ऐड होंगे। क्या होंगे? ऐड। और डिफरेंट साइन है तो डिफरेंट साइन है तो फिर क्या होंगे? वो होंगे माइनस। क्या हो जाएंगे? माइनस। क्लियर? अब मल्टीप्लिकेशन, ये तो किसकी बात रही, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं, एक प्रकार से ऐड करना है, कुल मिलाकर के ये सब सोचो, ठीक है। ऐड करना है या सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। क्या करना है? सब्सट्रैक्ट करना है। यदि से आप लोगों को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है, या फिर आप लोगों को क्या करना है? डिवाइड करना है। क्या करना है? डिवाइड। तब क्या होगा कि सेम साइन का मल्टीप्लाई होगा, तो सेम साइन का मल्टीप्लाई होता है तो हमें क्या मिलता है? प्लस मिलता है। और डिफरेंट साइन का मल्टीप्लाई होगा तो पहले ही आप लोगों को बता दिया जाए कि हमें क्या मिलेगा? माइनस मिलेगा, ठीक है। ये तो रही हमारी सिंपल बात, ठीक है। इसके अलावा अब आप लोगों को बता दिया जाए कि यहाँ पर कुछ नियम होते हैं, ठीक है, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। क्लियर? तो रूल्स में पहला रूल होता है आपका जो कि कहलाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। रूल्स नहीं, हम लोग क्या कहते हैं? प्रॉपर्टीज कहते हैं। क्या कहते हैं? और क्या कह सकते हैं? प्रॉपर्टीज कहते हैं, ठीक है। गुणधर्म कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? गुणधर्म कहते हैं। तो गुणधर्मों की बात की जाए तो गुणधर्म आप लोगों के पहला तो रहता है क्रम विनिमय, यानी किसको कहते हैं? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जिसको हम लोग कहते हैं क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम।
याद रखेंगे आप लोगों की दो ही संक्रियाएं आपकी क्रम विनिमय नियम के पालन करेंगी, चाहे वो कोई भी संख्या हो, चाहे आप लोगों की परिमेय संख्या तक आते तक, चाहे वो आपका पहले ही बता दे रहा हूं, चाहे वो प्राकृत संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, पूर्णांक हो, चाहे आपकी परिमेय संख्या हो, चारों की चारों जो है बात करें तो उनमें सिर्फ दो ही जो है आपके क्या कहना चाहिए ऑपरेशंस, दो ही ऑपरेशंस, यानी कि कहने का मतलब एक तो मल्टीप्लिकेशंस और एक एडिशन, सिर्फ यही दो जो है आप लोगों के क्या फॉलो करेंगे, कम्यूटेटिव रूल को या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे। ठीक है, बाकी दोनों के दोनों, बाकी के दो नहीं करेंगे। कहने का मतलब आप लोग देखेंगे तो आप लोग जैसे कि मैं लिखता हूं 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 7/, लिख देता हूं मैं 7/5। क्लियर, तीन दोनों का इसका आंसर निकालना चाहेंगे या फिर आंसर निकालना चाहेंगे 7/5 इंटू 2/3। अब यहाँ शब्द क्या था, क्रम विनिमय। क्रम का मतलब विनिमय, विनिमय यानी बदलना, विनिमय यानी बदलना, विनिमय यानी बदलना, क्रम को बदलना, क्रम को बदलना, यही कहलाता है क्रम विनिमय। ठीक है यार, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर, तो देख रहे हैं क्रम बदल दिया हमने, तो भी आप देखेंगे तो यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई। अब आप लोगों को बता दिया जाए, यहाँ पे इन चीजों को सीखने के पहले आप लोगों को एक चीज बता दूं कि यहीं से आप लोगों की प्रॉपर्टी से ही मैं जो है आप लोगों को स्टार्ट कर दे रहा हूं, मैं क्या ऑपरेशंस भी यहीं से स्टार्ट कर दे रहा हूं। क्या स्टार्ट कर दे रहा हूं, हाउ टू अप्लाई ऑपरेशंस। ठीक है, तो यहीं से स्टार्ट कर दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं गुणा सिखाऊंगा, पहले ही बोला था मैंने, पहले क्या सिखाऊंगा, गुणा। तो देखिए अंश का गुणा अंश में, अंश का गुणा अंश में। ठीक है, कहने का मतलब न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर, फिर देन हर का गुणा हर में, हर का गुणा हर में, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर। अब कीजिए, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 2 7 14। ठीक है, मैं हिंदी में बोल रहा हूं, और उसके बाद 3 5 15। क्लियर, उसी के तरीके से 7 दूनी 14, 5 3 15। देखेंगे आप लोग तो यहाँ पर सेम आंसर आए। इट मीन्स इट मीन्स हम दीज में लिखते, मल्टीप्लाई लिख देते हैं, हम क्या लिख देते हैं, मल्टीप्लाई follows the कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, लिख सकते हैं हम लोग, बिल्कुल सही। क्लियर, इसके बाद में हम लोग बात करते हैं एडिशन के लिए। किसके लिए बात करते हैं, एडिशन के लिए बात करता हूं मैं। यही दो संख्याएं ले रहा हूं, ठीक है, इन दोनों का ही बात कर रहा हूं। तो सिंपल सी बात है, मल्टीप्लाई। ठीक है, अब मैं एडिशन की बात कर दे रहा हूं। ठीक है, फिर मैं जो है लास्ट में 1-2 क्वेश्चन ले लूंगा मैं, किसके लिए, आपके ऑपरेशंस के लिए। ठीक है, फिर बॉर्ड मार्क्स हम करते ही रहेंगे। देखिए, आप लोगों को ऑपरेशंस को सीखने के पहले एक बात ध्यान रखेंगे, एडिशन सीखना है आपको। मान लो क्या सीखना है, एडिशन सीखना है। एडिशन के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप लोगों को एलसीएम लेते बनना चाहिए। क्या दो चीजें होती है, एक तो एलसीएम होती है, एचसीएफ होती है। एलसीएम एचसीएफ आप लोगों को अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग जो है वेट कीजिए क्लास 10th के, क्लास 10th रिवीजन क्लासेस चैप्टर 1, उसमें आप लोगों को अपलोड की जाएगी एलसीएम एचसीएफ किस तरीके से निकाला जाता है। तब तक वेट कीजिए, नहीं तो आप लोगों को बनता है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो एलसीएम एचसीएफ निकालना है, तो आप लोग यहाँ पे एलसीएम एचसीएफ भी किसका निकालना पड़ता है, हमको किसका निकालना पड़ता है, हर यानी कि डिनोमिनेटर्स का। किसका निकालते हैं, डिनोमिनेटर्स का। ठीक है, डिनोमिनेटर्स का निकालते हैं। और इसके बाद हम देखें कि यहाँ पे इसका एलसीएम निकालेंगे तो, और इनका एलसीएम निकालते हैं तो आप लोगों को आएगा 15। ठीक है, क्लियर। ऑपरेशंस में हम बहुत अच्छे से बात करेंगे अभी इन सब की। फिर इधर करेंगे तो 2 5 10, और उसके बाद 3 7 21। इधर करेंगे तो इधर भी एलसीएम करेंगे तो 15, इधर करेंगे तो 21 धन 10। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो आपको 31/15 मिलेगा। कितना मिलेगा, 31/15। और इधर भी करेंगे तो 31/15। फिर वही बात लिख देंगे, क्या, एडिशन फॉलोज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, मतलब कि योग
क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ये तो हमने बात की जो कि पालन करते हैं, जो पालन नहीं करते उनकी बात करें अब हम। तो पालन नहीं करने वालों में हमारे पास क्या क्या आ जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर पे, जब भी माइनस करना है हमको, पहला तो मैं ले रहा हूं माइनस, फिर तो वही एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम निकालेंगे 15 आएगा, बाकी सब तो चीजें वही हैं, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे, ठीक है, एलसीएम निकालेंगे। अब यहाँ पे माइनस करते हैं, यहाँ माइनस करते हैं तो आप लोगों को मिलेगा कितना, -11/15। इधर माइनस करते हैं तो आप लोगों को +11/15 मिलेगा, जो कि आप लोगों का यहाँ पर मैग्नीट्यूड तो एक इक्वल है लेकिन साइन अपोजिट है। मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन साइन अपोजिट है। इसी वजह से यहाँ पर जो है सब्सट्रैक्शन डज नॉट फॉलो द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं डिवीजन की। किसकी बात करेंगे अब हम लोग, डिवीजन। डिवीजन का साइन लगा दिए। डिवीजन आप लोगों को पहले ही बता दे रहा हूं कि डिवीजन आप लोगों का जो है रेशनल नंबर में डायरेक्ट सॉल्व नहीं होता, पहले वो चेंज होगा मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई में चेंज होने के बाद सॉल्व होगा, उसके बाद सॉल्व होगा। इसका मतलब मल्टीप्लाई में कैसे चेंज करेंगे, तो जो ये चेंज होगा बाद वाली संख्या, बाद वाली संख्या क्या हो जाएगी, इनवर्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इनवर्स हो जाएगी। मतलब डिनोमिनेटर बन जाएगा न्यूमरेटर और न्यूमरेटर बन जाएगा डिनोमिनेटर। सेम वैसे ही यहां भी कर लीजिए, मल्टीप्लाई में चेंज, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। 2 पंचे 10/21, इधर करेंगे तो 21/10, जो कि दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब फिर हम कह सकते हैं कि डिवीजन डज नॉट फॉलो द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सेम कंडीशन है, सिंपल सी बात है। आप इस तरीके से आप लोग अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। तो ये रही बात। तो ये जो नियम है, जो ये नियम है, आप लोग यूज करके देखिए बार बार, ठीक है, वहां समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद में आता है नेक्स्ट जो रूल है, या जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब यहां पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात करें तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसकी टोटल कितनी कंडीशन होती है, मैं बता दूं, इसकी कंडीशन है 16। कितनी कंडीशन है, 16। मैंने शायद, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन मैंने शायद कभी कराया हुई पूरी 16 कंडीशन मैंने आपके YouTube में भी कराया हुआ हूं। तो आप लोग वहां से देखेंगे कौन कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो कर रही है, कौन सी नहीं कर रही है। नहीं तो आप लोग जो है देखेंगे, आप लोग करके देखेंगे, आप लोगों को खुद समझ में आएगा, क्लियर। और यहाँ पर बात चलती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात करें तो यहाँ पर फिर हमने जैसे कि अभी इसके पहले 2 संख्याएं लिए थी, यहाँ पर लेंगे 3 संख्याएं, और यहाँ पर फिर जो है प्लेस चेंज होता है। 3 संख्याओं के बीच में प्लेस चेंज होगा, किस किस के बीच में प्लेस चेंज होता है, हमारे ब्रैकेट का, ब्रैकेट का स्थान चेंज हो जाता है। ब्रैकेट पहले यहाँ B और C में था, यहाँ आ गया A और B में, क्लियर। इस तरीके से तो आप लोग इस तरीके से देख लेंगे, ठीक है। यही 2 मेजर प्रॉपर्टीज है जिसके थ्रू चलता है। और इसके अलावा फिर यहाँ पर एक और चीज आती है जो कि है आप लोगों का तत्समक अवयव, जिसको इंग्लिश में अभी ध्यान में नहीं आ रहा है, तो तत्समक अवयव हिंदी में उसे कहते हैं तत्समक अवयव, ठीक है। तो तत्समक अवयव की बात करें तो यहाँ पर जो है योग और अंतर के लिए एक अलग तत्समक अवयव मिलेगा, एक, और दूसरा होगा योग और अंतर के लिए, और दूसरा निकलेगा हमारे लिए किसके लिए, विभाजन, गुणन और विभाजन के लिए, गुणन और विभाजन के लिए, ठीक है। ये 2 चीजें मिलेंगी हमें। अब इसको कैसे प्राप्त किया जाएगा, इसे प्राप्त करने का एक तरीका है, ठीक है। वो उससे हम लोग कहते हैं कि कोई संख्या में ऐसी संख्या का को जोड़ दो, घटा दो, गुणा कर दो या भाग दे दो, ठीक है, जिसके बाद वही संख्या हमें दोबारा मिल जाए। जैसे कि मैं ले रहा हूं 21,
क्या लिया मैंने 21 में कोई ऐसी संख्या को एक तो ऐड कर दो, कोई एक ऐसी संख्या को माइनस कर दो, जिस चाहे उसको 21 में किसी एक संख्या का मल्टीप्लाई कर दो, चाहे 21 में किसी एक संख्या का डिवाइड कर दो। तो इसके थ्रू जो है हमें जो संख्या मिलेगी उसे है हम क्या कह देंगे। उसके बाद जो संख्या इसके प्लस करो तो भी 21 ही मिल जाना चाहिए, माइनस करो तो भी 21, डिवाइड करो 21, या फिर क्या करो लास्ट में आता है मल्टीप्लाई, कुछ भी करो लेकिन हमें आंसर वही मिलना चाहिए। तो इस तरीके से जाएंगे तो यहाँ पे आप लोगों को एक ही वैल्यू आप लोग जो है किस तरीके से कैसे सॉल्व करना है, तो इसको हम सॉल्व करने का तरीका हम लोग जानेंगे कहा सेकेंड चैप्टर में। लेकिन इसको जब सॉल्व करते हैं तो आप लोगों को 0 मिलेगा। इसको भी सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को 0 ही मिलेगा। क्या मिलेगा? 0। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ 1 मिलेगा, और इसे सॉल्व करेंगे तो फिर 1 मिलेगा। क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। मतलब कि योग हो चाहे अंतर हो, योग हो चाहे अंतर हो, वहां के लिए जो है तत्समक अवयव हो जाएगा 0। चाहे गुणन हो चाहे विभाजन हो, वहां का तत्समक अवयव 1 है। क्लियर? इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में आ जाते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप आती है हमारे पास कि गुणन प्रतिलोम और योग प्रतिलोम। ठीक है, दो चीजें आती है, योग प्रतिलोम या गुणन प्रतिलोम। कहने का मतलब किसी संख्या की वह संख्या, किसी संख्या के लिए वह संख्या जिसको जोड़ने पर हमें योग या योग तत्समक प्राप्त होता है। योग तत्समक यानी कि 0 प्राप्त होता है, वो कहलाता है योग प्रतिलोम। और जिसको गुणा करने पर, जिसको गुणा करने पर गुणन प्रतिलोम या सॉरी गुणन तत्समक यानी कि 1 प्राप्त होता है, उसे कहेंगे हम लोग क्या कहेंगे बताइए? उसे कहेंगे हम गुणन प्रतिलोम। ए के लिए योग तत्समक हो जाएगा -a, -a के लिए हो जाएगा +a, a के लिए गुणन तत्समक। अब क्या है? ये थे योग तत्समक, ये क्या थे सर? योग प्रतिलोम थे। ये क्या थे? योग प्रतिलोम। इंग्लिश में क्या आ जाएगा इसे? एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। ठीक है, और ए के लिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 1/a, यानी कि गुणन तत्समक। और विभाजन अगर हम लोग 1/a की बात करेंगे, 1/a की बात करेंगे तो वो क्या निकल के आएगा? a। ये क्या है? गुणन तत्समक। अब आप लोगों से क्वेश्चन है, जैसे 27, अब मैं ले रहा हूं यहाँ 27 लिया तो 27 के लिए योग तत्समक यानी कि एडिटिव इनवर्स -27 के लिए +27, 27 के लिए गुणन तत्समक की बात करूंगा तो 1/27, और 1/27 के लिए गुणन तत्समक यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 27। क्लियर? अब मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो ये तो रही हमारी किसकी प्रॉपर्टीज की बात, जो कि यही प्रॉपर्टीज आप लोगों की इसमें यूज हो रही है। क्लियर? अब हम बात करेंगे बॉडमास की, और उसके अलावा जो है आप लोगों के अलग अलग ऑपरेशंस की। तो दोस्तों ये वीडियो लंबा हो चुका है, इस वजह से जो है चैप्टर 1 भी मैं सही से कंप्लीट नहीं कर पाया। तो चैप्टर 1 पार्ट 2 रिवीजन क्लासेस जो है आप लोगों के कल अपलोड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।